रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर डे जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपने अपनी सिटी और यहाँ पर डेट चेक कर ली होगी, जो कि 7 से 8 दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जो भी आपकी तैयारी छूटी है वो आप अपनी और बेहतरीन कर लीजिए, जो कि जो एग्ज़ाम है वो समझ लीजिए पूरा रिटन के ही ऊपर डिपेंड है। अगर आपके इसमें रिटन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन 100% होना सुनिश्चित है, क्योंकि इसके बाद में फिज़िकल और मेडिकल ही बचता है, जो लगभग सारे ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं। तो जो भी मेन खेल है वो रिटन एग्ज़ाम के ऊपर है। जो भी आपकी अगर जो भी तैयारी थोड़ी सी कम है तो उसको आप बेहतर कर सकते हैं 6 से 7 दिन में अपने, है ना। आप इस तरह से तैयारी कीजिए कि जो भी उत्तर प्रदेश की तरफ से जो PDF बन के आए रिज़ल्ट का, उस रिज़ल्ट में आपका नंबर या रोल नंबर है, जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, वो आपका शो करे, हैं। तो इतनी तैयारी आप कीजिए। चलिए हम सीधे से अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट पर और देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में हमें किन किन चैप्टरों से क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे जो पहले पेपर हुए थे उनके। तो जैसे कि यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है वो दिशा से प्रश्न आया हुआ है। कह रहे हैं मोहन अपने घर से 12 किलोमीटर की दूर गया है और फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला है। साहब किसी भी दिशा में इसे चला दीजिए 12 किलोमीटर। देखो अगर इसका घर है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे इसका घर है, ठीक, इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे गया और वो भी कितना गया, 12 किलोमीटर गया है। साहब यहाँ से 12 किलोमीटर हम चला दिया। उसके बाद में बोला है कि ये अपने दाएं ओर मुड़ा है, 1 किलोमीटर गया है, दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर हमने यहाँ पर चला दिया। 1 किलोमीटर ये चल गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं फिर ये दाएं ओर पुनः मुड़ा है और 8 किलोमीटर फिर से ये गया है। 8 किलोमीटर साहब इसमें हमने और इसे चला दिया है, तो यहाँ तक ये 8 किलोमीटर चला दिया हमने। फिर कह रहे हैं इसके बाद फिर ये दाईं ओर मुड़ा है। साहब इसके बाद में ये दाएं ओर मुड़ा है, दाएं ओर मुड़ा है और 1 किलोमीटर गया है साहब। तो 1 किलोमीटर हमने इसे और चला दिया, 1 किलोमीटर हमने इसे और चलाया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 किलोमीटर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलो ही मीटर यहाँ तक होगा। आगे हमसे पूछा गया कि अब ये अपने घर से कितनी दूरी पर है। साहब यहाँ से लेके यहाँ तक 8 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डिस्टेंस है ये 12 किलोमीटर है और ये सेम दूरी चल गया है। तो अब हमारी जो दूरी बच रही है वो कितनी बच रही है साहब, 12 में से अगर हम 8 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचती है 4, जो कि हमारे ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए, और ये एकदम करेक्ट आंसर हमारा जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न है सीरीज से प्रश्न है। इस सीरीज में हमें बताना है जो मिस प्लेस है यहाँ पर उसमें हमें क्या इन 4 ऑप्शनों में से ठीक करना होगा। तो देखो हमने कहा था इस तरह के अगर प्रश्न हुआ करें तो सबसे पहले आप इनकी काउंटिंग कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भैया इसमें टोटल 12 इसमें लेटर है, तो 12 का मतलब है या तो ये 3 3 के पेयर में है या फिर 4 4 के पेयर में है। अगर यहाँ पर 3 3 का पेयर बनाए तो एक पेयर ये बनना है हमारा, एक पेयर ये बनना है हमारा और ये एक पर ये बनना है। हमें इस तरह से बना लेने। अब एक बात हमें डायरेक्ट समझ में आ रही है, यहाँ पर ट्रिपल ए है, यहाँ पर ट्रिपल बी है, ट्रिपल सी है और ट्रिपल डी है। ये हमारा सीरीज बन रही है। तो ABCD कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है और ये एकदम सही आंसर जाकर हमारा बन जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 98 और 99 नंबर प्रश्न इस पेज में है। ठीक, अब इसमें बताना है, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर 82 को 4 बनाया गया उसी प्रकार से 63 को 2 बनाया गया, तो 44 को 4 ऑप्शनों में से क्या बनेगा। देखो इसमें सीधा सा क्या किया गया, 8 है, 8 को 2 से भाग कर दिया गया है तो हमें मिला है यहाँ पर 4। 2 चौक 8 होते हैं। उसी प्रकार से 6 को 3 से भाग किया गया तो यहाँ पर मिला है हमें 2। 3 दूनी 6 होता है। अब 4 को 4 से अगर हम भाग कर दें तो 1 मिलेगा। 4 एकम 4 जो हमारा ऑप्शन ए सी है ये एकदम हमारा राइट आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। इसके लिए हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन आपके लिए दिखे। यहाँ पर ये पूछा गया है, ये भी देखो दिशा से प्रश्न से आया है। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ए बिंदु से चलना शुरू करता है। कोई बिंदु हमने ए मान लिया, ये बिंदु है हमारा ए। अब यहाँ से ये चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, यहाँ से ये चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। साहब यहाँ से लेके उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर गया है ये। ठीक, आगे कह रहे हैं फिर अपने दाएं ओर घूमा है, फिर इसे दाएं ओर घूमना है और यहाँ पर ये घूम गया दाएं और कह रहे हैं और 2 किलोमीटर चलता है। साहब ये 2 किलोमीटर चला है यहाँ से। फिर कह रहे हैं फिर ये दाएं घूमा है। साहब ये फिर दाएं ओर घूमा है और ये दाएं ओर हमने घुमाया और फिर बताएं। आगे कह रहे हैं कि अब ये कौन सी दिशा की ओर जा रहा है ये हमें बताना है। तो साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस दिशा, ये वाली दिशा इसकी कौन सी हो गई, ये दक्षिण की दिशा हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है और इधर इस साइड में कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है, यहाँ पर पश्चिम दिशा होती है। तो अब कौन सी दिशा में जा रहा है, ये जा रहा है दक्षिण में। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 100 नंबर प्रश्न है। इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बी को जे लिखा जाता है उसी प्रकार से आर को यहाँ पर क्या लिखा जाए। देखो डिफरेंट देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर 2 नंबर पर बी आता है और यहाँ पर जे नंबर आता है 10 पर। कितने का डिफरेंट है, 8 का डिफरेंट है। इसमें अगर हम 8 और ऐड कर दें तो यहाँ पर ये 18 नंबर पे आता है। आर बराबर होता है 18 नंबर। 8 और हम इसमें ऐड कर दें तो 8 8 16 होता है और यहाँ पर बनेगा 26। 26 का मतलब होता है जेड। सबसे पहले जेड आना चाहिए जो कि ऑप्शन हमारा सी है। ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। एलिमिनेट हमने कर दिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि 400 का मतलब 20 है तो 484 का मतलब क्या है। देखो ये स्क्वायर है इसका, 20 का स्क्वायर 400 होता है तो यहाँ पर 22 का स्क्वायर जो हमारा बनेगा जाकर वो 484 बनेगा। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भूख का संबंध भोजन से है तो रोग का संबंध किससे होगा। भैया जब भूख लगेगी तभी हम भोजन खाएंगे और हमें कोई बीमारी होगी, कोई रोग होगा तभी हमें औषधि चाहिए। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 103। इसमें हमें बताना है कि जो मिस वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखा है उसमें क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम काउंटिंग ही करते हैं, 1 2 3 और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल इसमें 15 लेटर हैं। ठीक है, हम इसको अब पार्टों में डिवाइड करेंगे, या तो 3-3 पार्ट में इसे डिवाइड कर लीजिए। अगर 3-3 पार्ट में डिवाइड नहीं होता है तो इसे 5-5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले 3-3 पार्ट में डिवाइड ही करते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 पार्ट यहाँ तक हो गए, यहाँ तक 3 है, यहाँ तक 3 मिल रहा है और कहीं गड़बड़ हो गया, 3 ये है, 3 ये है
और 3 ही ये है, 3 ही ये है। ठीक है, यहाँ तक ये 3 3 मिला है। अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर बीच में क्या आएगा हमें ये बताना है। तो देखो बीच में अगर हम यहाँ पर ए रख के देख लें तो यहाँ पर बनना है WAX, WAX, यहाँ पर WAX, WAX और यहाँ पर WAX, ये जाकर बनना है हमारा, बनना है आंसर AA, WX और X, ये जाकर बनना है। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर C है, और ये हमारा एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 104 नंबर और 105 नंबर प्रश्न है। इसमें हमें बताना है कि जो खाली यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर ये क्या आएगा। देखो पहले अगर हम गैप चेक करें तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर गैप देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप कितने का बनना है, 8 का जाकर गैप बनना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो यहाँ से लेकर 10 और 3 13, एक 14 का गैप बनना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हमारा बन रहा है ये जाकर 20 और 6 26 का गैप जाकर बन रहा है। ठीक है, ये जाकर इसका गैप बनना है। ठीक, अच्छा, और इसमें और क्या है, और इसमें चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर देखो पहला गैप देखा जाए तो यहाँ पर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या आ रहा है, 4 और 2 6 आ रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 6 और 6 12 आ रहा है। 6 दूनी 12, 12 दूनी अगर 24 यहाँ पर कर रहे हैं हम, 24 और यहाँ पर 28, 24 26 और यहाँ पर 57, इनको जोड़ रहे हैं तो देखो कितना बनना है। यहाँ पर बनना है 6 और यहाँ पर 7, 17 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 10, जो कि हमारा ऑप्शन है C, और ये एकदम सही जवाब जाकर बना रहा है। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, और इस तरह से नहीं करेंगे तो आप इसमें एक लॉजिक और है लगा हुआ, वो आप कर सकते हैं। जैसे 9 है, 9 का डबल 9 की 2 से गुणा कराकर 1 माइनस करा दिया, 17 की 2 से गुणा कर यहाँ पर जो आप माइनस करेंगे वो आप 3 माइनस कर दीजिए। इस टाइप से भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 नंबर पे आता है B, H आता है 8 नंबर पर, और N आता है हमारा 14 नंबर पर। कितने कितने बड़े हैं, 6 यहाँ से बड़े हैं, 6 यहाँ से बड़े हैं। अगर इसमें भी हम 6 को और इसमें ऐड कर दें तो यहाँ पर बनता है 20। 20 का मतलब होता है ऑप्शन T से स्टार्ट होगा, T से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन यहाँ पर D हमारा नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, अब पीछे का चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर 6 नंबर दिख रहा है हमें, यहाँ पर कितना 12 नंबर है, यहाँ पर 18 नंबर है, मतलब 6 6 और बढ़ा दिया। इसमें अगर हम 6 और बढ़ा दें तो यहाँ पर 6 और बना दें तो 8 और 6 14, और यहाँ पर 24। 24 का मतलब होता है यहाँ पर X, जो कि ऑप्शन हमारा C है, ये एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 106 नंबर और 107 नंबर प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि यहाँ पर उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सके। ये शब्द दे रखा है तो इसमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो बन जाएगा इनमें। देखो अगर इसको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर T कहीं नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर A है, लेकिन यहाँ पर कहीं A नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा हट गया। ठीक है, और ये वाला अगर चेक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर B है, A है, A भी इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बनेगा D, और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर पहला चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर डी है, इसमें डी नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसमें बाई है, इसमें बाई नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, इसमें एस है लेकिन इसमें एस नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन हमारा जाकर बनेगा डी और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा हमारा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कि कथन है, एक हमारा कथन और तर्क का प्रश्न आया हुआ है। इसमें देखो कहा गया है कि क्या सभी महत्वपूर्ण नेताओं के निधन के दिन को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए। फिर इसमें तर्क दे रखा है नहीं, यह आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाएगा। फिर अगला कहा गया है कि हाँ, जनता अपने नेताओं की आत्मा की शांति हेतु ऐसा करना पसंद करेगी। तर्क है कि फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, या ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड ठीक है, और डी में है कि दोनों ही ठीक हैं। तो इसमें बताना है हमें कि इसमें कौन सा सही आंसर जाकर हमारा ठीक होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ए आंसर जाकर बन जाएगा कि नहीं, यह आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि सभी महत्वपूर्ण नेताओं के निधन वाले दिन को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने से छुट्टियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास अवरुद्ध होगा। ठीक, तो इसमें हमारा पहला तर्क प्रबल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 109 नंबर। इसमें हमसे पूछा गया है कि जल में सदैव होता है। भैया जल में क्या होता है? O2 होती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर कहा गया है कि जैसे, कब, क्यों, कहाँ, ये सभी के सभी क्या हैं, क्वेश्चन करना है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो इसी की जैसा है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी है। ये कौन है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, पुलिस कार्रवाई का प्रश्न है। कह रहे हैं कि आप किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन कार्य प्रारंभ करने से कुछ दिनों बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? पहला यहाँ पर ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में है कि कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराने का प्रयास करेंगे। दूसरा है कार्य को स्थगित कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा है कि स्वास्थ्य के खराब होने पर उपचार कराने के साथ कार्य उसी तत्परता से जारी रखेंगे जैसे पहले कर रहे थे। और हमारा डी ऑप्शन है, इसमें बोला गया कि स्वास्थ्य ठीक होने तक आराम करेंगे और कार्य स्थगित यहाँ पर रखेंगे। तो इसमें हमें बताना है कि एक काम का हमें कोई ठेका दिया गया था, अब एकदम से हमारा अचानक से स्वास्थ्य इसमें ख़राब हो गया, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो इस स्थिति में भैया यहाँ पर स्वास्थ्य खराब के यहाँ पर उपचार कराएंगे और कार्य भी करेंगे। ऑप्शन हमारा सी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर 112 नंबर प्रश्न है। 112 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान से कहाँ संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, संविधान की उद्देशिका में है, या आर्टिकल नंबर 15, 14, 16 में है, ये उपयुक्त में से सभी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाके बनेगा सी, ये आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 में दिया रखा है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि यदि आपकी कोई बहन तलाकशुदा है और वह
प्रेम विवाह करना चाहती है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है कि आप इसका तीव्र विरोध करेंगे, बिल्कुल ही नहीं। ठीक, जैसे जैसे गलत मिलता जाए उसको काटते जाओ, सही आंसर एकदम अपने आप ही खुद मिल जाएगा। अगले कह रहे हैं कि बहन की तीव्र प्रताड़ना करेंगे और उसका घर से निकलना बिल्कुल बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं भैया, ये तो नियम के विरुद्ध है। आगे कह रहे हैं कि बहन के प्रेमी की पिटाई करवा देंगे, ये तो और ही ज़्यादा गलत है। अब ऑप्शन एक ही बचा है तो यही ऑप्शन जाकर हो जाएगा हमारा। लिखा है कि शांतिपूर्ण तरीके से बहन की पसंद के बारे में बहन से बात करने के बाद उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा प्रकट करेंगे। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है और प्रश्न नंबर यहाँ पर 115 कहा गया कि संगठित अपराध के खतरों से निपटने के लिए विकसित की जाने वाली प्रणाली का नाम बताइए। ऑप्शन है यहाँ पर अपराधी सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, या फिर संगठन अपराध सूचना, या फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा सी, संगठित अपराध सूचना प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि जनहित का मूल उद्देश्य क्या माना गया है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा फर्स्ट है सांप्रदायिक सद्भाव, सेकंड है सामाजिक न्याय, थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और फोर्थ है हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइबर अपराध इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है लूट है, हत्या है, हैकिंग है या अपराध है। तो यहाँ पर हैकिंग है। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 118 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है। तो यहाँ पर स्त्रियों के प्रति व्यवहार से है, या फिर पुरुषों के प्रति व्यवहार से है, या फिर पुलिस के प्रति व्यवहार से है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध है। तो ये किससे, स्त्रियों के प्रति व्यवहार से। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 119। इसमें हमें बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से क्या होगा। कहा गया कि अपना अस्तित्व बचाए रखने में वही सफल होता है जो अपने स्वभाव की दृढ़ता बनाए रखता है, या अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाता है, या फिर सबसे अलग हटकर रहता है, या फिर अपनी ही बातों पर बल देता है। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही हट गए, ये तो ऑप्शन हमारे हो नहीं सकते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अच्छा, अब इनकी कंपैरिजन करेंगे हम कि अपने स्वभाव की दृढ़ता बनाए रखता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा सही ऑप्शन हमारा बी है, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, और आज का ये लास्ट प्रश्न है इस सेट में। तो यहाँ पर कहा गया कि एक पुलिस अधिकारी जो अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है क्या कर सकता है कि स्वेच्छा से, या 2 माह पूर्व सूचना देकर, या जिला अधीक्षक की अनुमति द्वारा, या फिर त्याग पत्र नहीं दे सकता है, या फिर राज्य सरकार की अनुमति पर। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें क्या होगा। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन जाकर बनेगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा
ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा एक बार पढ़ते हैं दोबारा से फिर से। कह रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी जो अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है क्या कर सकता है? स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है या फिर 2 माह पूर्व। भैया जब हमें किसी अपनी जो त्याग पत्र है या फिर नौकरी अगर छोड़ने का प्लान है तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने जो अधिकारी होते हैं उनके लिए हमें अवगत कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा कि कोई भी पुलिसकर्मी जो अधिनियम की धारा 9 के अनुसार है वो अपने पद का त्यागपत्र देने से पहले जो उनके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं या अधीक्षक होते हैं उनको लिखित में रिटन में यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट के जो भी प्रश्न थे वो आपने देखे और आप इसमें हम एक बार पुनः यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप सवालों को करने के लिए बैठिएगा तो पेन और पेपर लेके बैठिए और उसमें चेक कीजिए अपने आप को कि इतने प्रश्नों में से हम कितने प्रश्न ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाकी अपनी तैयारी वारी करते रहिए और ईश्वर का नाम लीजिए, अपना पेपर अच्छे से करके आइए और बाकी तो सब ठीक है। और जो भी हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, वो आप देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही बेसिक से उसमें बताया गया है। आप चैप्टर वाइज भी रीजनिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बताया गया है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपको जो भी एग्ज़ाम है हेल्पफुल उनमें होने वाले हैं। और जो भी पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे बेहिचक लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।